वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो ये जड़ा गीत हैगा द पेन 84 वीर गुरनाम सिंह सिंगड़ी वाला जी ने तुहानू दसिया। अज पूरी दुनिया तकरीबन जानती है। जिहड़े लोग साडे मसलिਆਂ नाल टच रहिंदे आ उन्हां नू पता है कि जिहड़ी वो पेन सीगी, जिहड़ा वो दर्द सीगा, जिहड़ी वो पीड़ा सीगी, उहनू भावें इन्हां ने आख्या कि वो दंगे सीगे, पर वो दंगे नहीं, वो नस्ल कुशी सन। मैं जो वीर होरां ने मेरे नाल गल कीती कि ये गाना शूट करना हैगा ते इहदे विच रोल प्ले करना हैगा मेन, तो मैं उन्होंने आख्या कि पहला मैनू गाना सुनाओ। तो वैसे तो जोड़े वीर साडे नाल विचरदे हैगे आ उन्हां दी सानू उन्हां उत्ते किसी तरह का कोई शक नहीं हुंदा हैगा कि वो की करन जा रहे आ जां उन्होंने उहदे विच अल्फाज किदां दे चुने होणगे, क्योंकि आपां ये गल समझदे आ कि साडे नाल दे सज्जे खब्बे वाले साडी पीड़ा नू साडी पेन नू चंगी तरह समझदे आ। सो जदों उत्थे गाना शूट करदे सीगे तां वीर जिहड़े सीगे कैमरामैन ते लवली भाजी वो कहते कि अखां दे विच भुपिंदर सिंह दे थोड़ा जिहा ना वो पा दो ग्लेसरीन जी भई हंझू निकलदे दिखाउणे चाहुंदे आ। सो मेरा एकदम गला जिहा भर आया कि साडे नाल सारा कुछ वापरिया, असीं ये सारा कुछ अपने पिंडे दे उपर झल्लिया, पंजाब दी इस धरती दे उपर रहिंदियां होइआं, और सानू अज कल दीआं गल्लां ही ने हले सारियां कि सानू अपनी अखां विच ग्लेसरीन पाउण दी लोड़ है नहीं। हले वीर करन डे सीगे अरेंज ते मेरा एकदम मन जिहा भर आया। मन इदां भर आउंदा हैगा कि जदों असीं सारा कुछ अपने आपां वीर होरी जाके आया। हुणे मैं नाल गया सीगा, इधर जिहड़ी 6 साल दी बच्ची दे नाल जबर जनाह कीता गया, उस तो बाद उहनूं जिउंदिआं साड़ दिता गया। मैं उस माँ वल वेखदा पिया सीगा जिहदी गोद विच वो 6 साल दी बच्ची खेडी। मैं उन्हां दे कमरे विच चला गया, मैं उहदे बच्ची दे छोटे छोटे खिडौणे चुक के अपने कैमरे दे मूहरे लोकां नूं विखाए कि आ वेखो आ खिडौणे आ, जिस खिडौणिਆਂ दे नाल वो छोटी जी बच्ची कल तक खेडदी रही सीगी, और अज उहदे नाल जबर जनाह कीता गया और उहनूं जिउंदिआं अग ला के साड़ दिता गया। एक 6 साल दी मासूम बच्ची की हुंदी है? उस उम्र दे विच तां किसे नूं अपने शरीर दे अंगां बारे भी पता नहीं हुंदा कि मेरा शरीर दा किहड़ा अंग की आ ते क्यों आ। सो इहदे इस उम्र दे विच सारा कुछ वापर जाना, जिहड़ी वो पीड़ हुंदी आ, जिहड़ी वो दर्द हुंदी हैगी आ, जिहड़ा उस दर्द नूं वो लोग पिंडे ते हटाउंदे आ जिहड़े उस बच्ची दे ज़्यादा करीबी हुंदे आ। एक माँ तो करीबी कौन हुंदा? हुण माँ जदों रोंदी सीगी मैं उहदे मंजे दे कोल जाके बह गया, मैं उहदियां अखां वेखी जा रिहा सीगा। इउं लगदा सी जिवें वो अखां दे विचों जिहड़ा पानी वगदा हैगा वो कदी मुक्कण वाला नहीं हैगा, वो जिंदगी भर कदे मुक्कना नहीं हैगा वो पानी। सो एक 6 साल की मासूम बच्ची उत्थे वीर बाइट दे रहे थे। जो मैं अपना माइक उन्होंने मूहरे करता सगा, एक वीर ने आख्या कि पंजाब दे विच ये पहली घटना वापरी है, यूपी विच ते होर बाहरलियां स्टेटां विच इदां दीयां घटनावां बहुत वापरदियां। उस वेले भी मेरे मन च ख्याल आउंदा सीगा कि नहीं, ये कोई पहली घटना नहीं है गई। इस तो पिछे थोड़ा जिहा झात मार के वेखो, आपां 84 दीयां गल्लां करदे आं। 84 दे विच ये सारा कुछ वापरिया, और दुख ते शर्म वाली गल है वो सारियां घटनावां दे विच रोल प्ले जिन्हां लोकां ने कीता, अज उन्हां लोकां दे कोलों असीं इंसाफ दी मंग करदे आं। खाकी वर्दी वाले जिन्हां दे कोलों असीं इंसाफ मंगदे आं कि दोषियां दे खिलाफ सख्त धरावां लाईआं जाण ते उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी फाहे लाया जावे। तुहानूं चेते होऊगा वो खाकी वर्दी वाले थाणिਆਂ विच की कुछ करते रहे। छोटे छोटे मासूम बच्चे उन्होंने नहीं बख्शे। हाले 2 दिन पुरानी गल है, जो तुहानूं चेते होऊगा सोशल मीडिया ते तुसीं पोस्टां शेयर होंदियां वेखियां होंगियां। जो सोशल मीडिया का युग है तां करके पता लग सकिया, नहीं तो उन्होंने पता ही नहीं सी लगन देना। एक माँ दे कुछड़ चुक्या होया छोटा जिहा मासूम बच्चा पुलिस घरों चुक के लैके जाती है। 84 नाल संबंधित ही है सारा कुछ। घरों चुक के लैके जाती है, उस माँ नूं पुछया जांदा उस लेडी नूं कि तेरा घर वाला कित्थे है? वो कहती मैनूं नहीं पता मेरा घर वाला कित्थे है। जिहड़ा छोटा जिहा मासूम बच्चा हैगा उहनूं बर्फ की सिल दे उपर लिटाया जाता है कपड़े ला के, और तसीहे दिते जाते हैं कि शायद वो माँ पिघल जाए और दस देवे कि मेरा घर वाला कित्थे है। हुण उहनूं पता ही नहीं तो बेचारी की दसे, और वो छोटा बच्चा नंगे पिंडे बर्फ दे नाल चिंबड़ गया, और उहनूं बाद विच बर्फ खुरच के लाउणा पिया। आ पंजाब दी धरती दे उपर सारा कुछ वापरिया, कल दीआं गल्लां ने सारियां। और जिन्हां दे कोलों असीं इंसाफ मंगदे आं 84 वाला, जिन्हां ने अपने पिंडे दे उपर खाकी वर्दियां पाईआं होईआं ने, उन्हां ने आ सारा कुछ कीता इस धरती दे उपर कीता।
छोटे छोटे मासूम बच्चों को नहीं बख्शिया गया। एक छोटा जिहा मासूम बच्चा उन्होंने लत्तों फड़ के बलदे स्टोव के उपर छली वांग भुन दिता जाता है। ये इत्थे वापरिया, साडे पंजाब दे विच वापरिया, दिल्ली दीयां सड़कों के उपर वापरिया। मैनू चेते आ वीर ने 2 मिनट आख्या सी, जे लगे वीर होरां नूं कि मैं ज़्यादा समा लै रहा तो मैनू माड़ा जिहा इशारा कर देना, मैं उत्थे समाप्ति कर दूँगा। मैनू अज भी चेता हैगा, किसी केस दे विच मैनू जलंधर की पुलिस ने अरैसट किया, सीए स्टाफ बहुत ज़्यादा इंटरोगेट किया, टॉर्चर किया। वीर होरी बैठे आ, गुरनाम सिंह जी, लवली जी, होर सारे जिन्हों ने सारा कुछ अपन अखां नाल वेख्या, और बहुत सारे टॉर्चर किए हुए नौजवानों नूं इन्हां ने थाणिਆਂ विच जाके भी देखा होया हालत किदां दी कीती हुंदी आ। डेढ़ महीना तुसीं मुड़ के अपने पैरों ते तुर नहीं सकते हुंदे, इदां दे हालात कर दिंदे हैगे आ। सो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ तरह तरह के सवाल करते आ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। तो मैं उन्होंने ये गल कहना, वो मैनू सवाल करते सी, मैनू कहते कि तुहाडे जिन्हां साथियों ने पंजाब के मुख मंत्री उस वेले का जिहड़ा बेअंत सिंह सीगा कि उहनूं गड्डी चाढ़िया, उहनूं मारिया, कहंदा असीं तुहानूं लैके जाना चाहुंदे आ। वो जिहड़े 17 मुलाजम नाल मारे गए सीगे उहनां दे घरां विच दिखाउण वास्ते कि उहनां दे परिवारां दे हालात किद्दां दे हो गए। उस तो बाद मैं वो अफसर नूं आख्या, मैं कहा भी ठीक है जी, आप चंडीगढ़ भी चलांगे। उस तो बाद फिर मैं कहा आप गड्डी इद्दां दिल्ली नूं पा लैणी आ। कहंदा दिल्ली की करना जाके? मैं कहा दिल्ली आप ये करना, तुसीं वो मैनू कह रहा सीगा कि तुहाडे बंदे ने तुहाडे इदां गल करदा सीगा। फिर मैं भी उसे रोम विच आ गया। जे मैं कहा साडे बंदियां ने तुहाडे मुताबिक चलो ला लो, साडे बंदियां ने बेअंत सिंह नूं मारिया, तुसीं कहंदे 17 गनमैन जिहड़े नाल मारे गए सीगे। मैं मनदा समझदा कि उन्हां दा घट्टो घट्ट कसूर इन्ना क तां हैगा ही सीगा कि एक बुच्चड़ किस्म के इंसान दे नाल गनमैन लगे हुए सीगे, वो अपनी नौकरी छड्ड के घर बह सकदे सीगे। दिल्ली कहंदा की करन जाना? मैं कहा दिल्ली आपां ये करन जाना, दिल्ली दीयां सड़कां दे उपर साडे बंदियां ने, साडे तुहाडे दी जे गल करदे हो तां मैं कहना साडे बंदियां ने दिल्ली दे विच इंदिरा गांधी नूं गड्डी चाढ़िया, 2 जणिਆਂ ने सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह ने, एक जणे नूं तुसीं मौके ते गोलियां नाल भुन दिता, तुसीं दूजे बंदे नूं भी दिल्ली दे किसी चौंक विच खड़े करके गोलियां मार दिंदे। साडी कौम ने गम नहीं सी करना। वो सूरबीर बहादुर योधे जान तली दे उपर धर के एक्शन करन गए सके, पर तुसीं इदां नहीं कीता। तुहानूं 17 जणे चेते आ, हो तुसीं जिहड़े बंदे सिद्धे जां असिद्धे ढंग दे नाल सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह दे नाल इनवॉल्व नहीं सगे, तुसीं उन्हां नूं भी घरां विचों कढ के उन्हां दे गलां विच टायर पा के ते उन्हां नूं जिउंदियां साड़ दिता। ये टायर गलां च पा के साड़न वाली गल भी इस गीत विच हैगी आ। मैं तां हामी भरी कि गीत जिहड़ा हैगा साडी उस पीड़ा नूं, साडी उस पेन नूं दर्शाउंदा है। सो सारा कुछ वापरिया, और वो लोग पक्के घरां विच रहिंदे सीगे, और तुसीं उन्हां दी नस्लकुशी कीती, उन्हां नूं इंसाफ नहीं दिता। पूरे वर्ल्ड दे विच विडो कलोनी किते नहीं हैगी। जे वेखनी है तो सर मैं क्या आप दिल्ली जाके वेख के आवांगे, विडो कलोनी दिल्ली विच है। उन्हां लोकां दे घरां विच पत्थर लगे हुए सीगे उन्हां समयां दे विच। उन्हां समयां विच साडे घरां 'च टैलीविजन नहीं सी हुंदा, साडे उन्हां सरदारां दे घरां 'च टैलीविजन भी हुंदे सीगे। उन्हां समयां विच गद्दे नहीं सी हुंदे, तलाइयां ते सौंदे हुंदे सीगे लोकी। तुसीं वो सारा कुछ साड़ फूक दिता। अज उन्हां दे बच्चिआं नूं तुसीं अग्गों संभालिया नहीं, उन्हां दी नस्लकुशी कीती, उन्हां नूं कुराहे पाया, वो पढ़ाइयां नहीं कर सके बच्चे उन्हां दे, उन्हां नूं तुसीं नशिਆਂ दी दलदल विच धकेल दिता। उधरले हालात आ ने, और तुसीं 17 जणिਆਂ दी गल करदे हो, 17 जणिਆਂ ਦੀਆਂ घर वालियां नूं पेंशनां मिलदियां ने, सरकारी भत्ते मिलदे आ, और उन्हां दे बच्चे वधिया कॉन्वेंट स्कूलों 'च पढ़दे आ, एक लग्जरी लाइफ जिहड़ी हैगी आ वो बसर करदे आ। ये फर्क हैगा दोहां चीज़ां दे विच। सो 1984 वाली जिहड़ी पीड़ है, सो उस तो बाद मैनूं उहने की आख्या, कहंदा लै जाओ इहनूं हवाला च बंद कर दो, साले नूं ठीक आ, इहनूं बंद कर दो। कहंदा तुहाडा माइंड वाश हो चुका है। मैं कहा सर जदों अपनी गल हुई सी तां गल ये हुई सीगी कि ईमानदारी नाल सारी दिल की गल करनी है, कोई गाल कढ़ के नहीं बोलूँगा। तुसीं गाल भी कढ़ बैठे हो, और तुसीं कहता माइंड वाश, इहनूं चुक के हवाला च बंद कर दो। मैं तुहाडी कैद विच इस वेले। मैं उहनूं तुर लगे ने इन्नी गल जरूर आखी कि वाहिगुरू किरपा करे जिवें मेरा माइंड वाश हो गया, इदां साडे सारिਆਂ दा माइंड वाश हो जावे। और जिहड़ी 84 वाली पीड़ हैगी आ, ਅਸੀਂ ये गल कहने कि 84 का कलंक लग्या होया भारती हुकूमत के मत्थे के उपर, जिहड़ा कदी लैण वाला नहीं हैगा। और उस तो वड्डी शर्म वाली गल यह है, उन्हां लोकां ने कदे 84 वाले इस कलंक नूं धोण दा यतन नहीं कीता हैगा, नहीं कीता उन्हां ने। वो खुद कहंदे आ कि असीं ये सारा कुछ कीता, वो लोग कहंदे आ बीजेपी वाली असीं ये सारा कुछ करवाया।
उन्होंने हाले तक सोचा नहीं हैगा कि असी इस कलंक नूं अपने मत्थे दे उपर लाउणा। उन्होंने अपने मत्थे उपर लगा होया एक कलंक भला चंगा लगता होऊगा, हो सकता, पर साडे वास्ते वो 84 का कलंक उन्होंने मत्थे उपर लगा होया साडे दिल नूं पीड़ दिंदा हैगा। ये जिहड़ी गीत विच कहानी हैगी आ, कल्ले एक परिवार की कहानी नहीं हैगी। मैं बहुत सारे परिवारों के कोल जांदा, उन्होंने इंटरव्यू करके आउणा। तुहाडे विच 2-3 सज्जण बैठे ने जिहड़े उन्हां परिवारां नूं जाणदे आ। मैं जदों उन्हां घरां दे विच जाके आउणा, उन्हां दे चुल्हिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उग्या होया घाह ये गल दर्शाउंदा कि कदी इत्थे चुल्हा तपदा हुंदा सी, कदी इन्हां चुल्हिਆਂ चौंकिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ मक्की ਦੀਆਂ रोटियां ਬਣਦੀਆਂ होणगीਆਂ, पर अज उन्हां चुल्हिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ घाह उग्या होया। उन्हां लोकां ने इंसाफ देण बारे कदी सोचिया ही नहीं हैगा, सोचिया ही नहीं हैगा। स्टैप बाई स्टैप वो लगातार अगे नूं वधदे जा रहे हैगे आ। और वो ये गल कहिंदे आ कि असीं पहिलां सिखां दी नस्लकुशी कीती। KL अडवाणी खुद कहिंदा इंदिरा गांधी दरबार साहब ते हमला करन वास्ते तैयार नहीं सी, असीं उत्ते प्रैशर बिल्ड किया, असीं उहनूं मजबूर किया कि तूं दरबार साहब दे उपर हमला कर। उहने तां कीता। वो अपने सिर दे उपर सेहरा बन के खुश होना चाहुंदा, वो खुश है कि असीं ये सारा कुछ किया। उस वेले देश का राष्ट्रपति ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ सरदार सी, सिर के उपर पग बन्नी हो सकी, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ लफ्ज भी लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ गुजरात का मुख मंत्री नरेंद्र मोदी ਸੀਗਾ, उस वेले मुसलमानों की नस्लकुशी हुंदी है ते राष्ट्रपति कौन हुंदा देख लिओ। अज जदों पूरे भारत विच वख-वख थावां ते दलित भरावां की नस्लकुशी हुंदी है, उन्हां दीयां लत्तां वड्डियां जांदियां, जे घोड़ी दे उपर चढ़दा ते उन्हां नूं चंगा नहीं लगदा। उन्होंने एवं लगता कि जिंदगी जीण तो असीं आए हुए हैं, ये तो कीड़े मकौड़े आ, ये तो साडी सेवा में हाज़र रहने चाहिए ने। ये घोड़ी ते चढ़दा, ये नवीं जुत्ती पाउंदा, ये पेंट पा के अपनी कमीज़ विच दे के बेल्ट उपर दी ला के टौर नाल घुमदा, उन्होंने चंगा नहीं लगता। उन्हां दी नस्लकुशी करदे आ। जदों अज उन्हां दी नस्लकुशी हो रही आ तो दिल्ली वाल झात मार के वेख लो, उत्थों अज देश का राष्ट्रपति कौन है। जिस कम्यूनिटी की उन्होंने कतलो गारत करनी है, उस कम्यूनिटी के बंदे नूं पहलां वो राष्ट्रपति लाउंदे आ, उत्थे उहदे कोलों सारा कुछ करवाउंदे आ। और अज मैं जदों एक पत्रकार होने के नाते फील्ड में कवरेज करने वास्ते जाना, बाघा जी बैठे आ, हीरा जी बैठे आ सारे सज्जन बैठे हैगे आ। उन्हां दे मूँहों जदों मैं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दा नाम सुनदा, उस वेले मैनूं इउं लगदा कि अज सारे लोग भली भांत समझ रहे ने कि साडी धरती दे हीरो कौन ने और साडी धरती दे साडे नायक कौन ने ते खलनायक कौन ने। अज सारे भली भांत इस गल नूं समझ रहे ने। पेन 84 ये सिर्फ एक गीत ही नहीं हैगा जिहड़ा अज इत्थों रिलीज़ किया जा रहा हैगा। ये एक कौम दा, ये मनुखता दा एक दर्द हैगा जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच जाना चाहिदा है। और पूरी दुनिया नूं सानूं दस्सण दी जरूरत है कि असीं भारत विच गुलामां वर्गा जीवन बसर कर रहे हैं, जिन्हां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने किरपा करके जिन्हां बारे आख्या सी कि जिनकी जात और कुल माही सरदारी ना भई किदाही, तिन ही को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम धराऊं। उन्होंने आख्या सीगा कि मेरा नाम गुरु गोबिंद सिंह तां आ जे मैं दब्बे लताड़े हुए लोगों नूं मैं चक के सरदारियां ना बख्शियां तां उन्होंने बख्शियां। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने पंजाब की इस धरती के उपर राज कायम किया सीगा। पहला राज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कायम किया सीगा। जदों मैं 18वीं सदी का सिख इतिहास पढ़दा, जदों मैं छोटे होंदे ने पढ़ना शुरू किया सीगा तो जिहड़े साडे उस इतिहास के नायक सीगे, मैं उन्हां नायकां दी कदी कास्ट वल गया नहीं सी भी कौन किस कास्ट दा है। पर हुण अज जदों मैं हालात वेखदा, जदों समझदा, फिर मैं पिछे जाके वेखदा कि किहड़े योधे दी कास्ट की सीगी। वो साडे तुहाडे विचों ही सीगे, वो सारे वो साडी कौम दे योधे सीगे, वो साडी कौम दे जरनैल सीगे, वो सारे योधे वो सीगे जिन्हां नूं वो कहिंदे आ कि नीवीं कास्ट दे आ, शूदर ने। वो साडे विचों सीगे, तुहाडे विचों ही सीगे। जिहड़ी वो पीड़ा हैगी आ, जिहड़ा वो दर्द हैगा, उहनूं उन्हां ने राहत देण दे यतन नहीं कीते। उन्होंने साडे जख्मां नूं कुरेदिया, बार बार कुरेदिया। और वो जिहड़ी पीड़ा हैगी आ, जिहड़े हंझू ने आप मुहारे साडियां अखां विचों निकलदे ने। मैं आपदी घर दी नूं इस करके लैके आया तुहाडे सामणे अपने नाल, ताकि जिन्हां वीरां ने इस गीत दे विच काम कीता, जिहड़ी सारी टीम हैगी आ, क्योंकि इन्हां ने आउंदे समय 'च फिर होर गीत भी तैयार करने हैगे आ ताकि पता लग सके, असीं सारियां चीज़ां नूं लागेओं वेख सकीए।
सन 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ, सन 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, RDX ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਪਿਸਟਲ ਪਾਈ, ਰੌਂਦ ਪਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। 3 ਰਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਝੰਡੇਰ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਭੰਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਘਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੀਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿੱਟ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਛੋਟੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ 36 ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਗੇ?
ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ। ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਵਿੰਗ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਬੰਗੜ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਮਲ ਮੇਟੀਆਣਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਮੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲਵਲੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚੇ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਨ 84 ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਬ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਗੀ ਔਰ ਜਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਸਮਾਂ ਹੋਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਉਹੀ ਰਾਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।